कमांडेंट जनरल होमगार्ड सिविल डिफेंस एंड एसडीआरएफ, गनीमीर साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनदीप भंडारी साहब, आप सबका स्वागत है सर। आज ये नियुक्ति पत्र के समारोह में जो जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, कांग्रेचुलेशंस। आप सबका स्वागत है भारतवर्ष के सबसे बहादुर पुलिस फोर्स में, पुलिस बल में। और ये एक ऐसा बल है, जैसा कि मुझसे पहले एमसी ने बताया, कि 1620 शहीद हैं हमारे, जिन्होंने अपनी जान को न्यौछावर किया है। हम नमन करते हैं हमारे शहीदों को और उनके परिजनों को कोटि कोटि वंदन। जे पुलिस एक ऐसा बल है, एक ऐसा परिवार है जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के साथ 3 दशक से ज्यादा से निरंतर लोहा ले रहा है। इसके अलावा जो हमारी किसी भी पुलिस फोर्स की प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, ट्रैफिक, उस सब में भी हम लगे रहते हैं। जम्मू एवं कश्मीर शांति के पथ पर है, हालात बदल चुके हैं। हमारे युवा राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित हो चुके हैं और इसका बहुत सारा श्रेय जाता है जम्मू कश्मीर पुलिस की बहादुरी को, वतन परस्ती को, और सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर के आवाम को। मोहम्मद यूनिस, हिमांशु गंडोत्रा, महरीन, अर्पणा रैना, अजय सिंह, निशांत मसोत्रा, महक शर्मा, शिवानी शर्मा, दीपक शर्मा, आयुष शर्मा, परवीन शर्मा, नूरजान अख्तर, मोहम्मद रफीक, इफ्रा मुश्ताक मलिक, मीनाक्षी देवी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक श्री नलिन प्रभात जी, प्रमुख सचिव गृह श्री चंद्राकर भारती जी, विशेष डीजी समन्वय श्री सैयद जावेद गिलानी साहब, कमांडर जनरल होमगार्ड श्री अब्दुल गनी मीर साहब, डॉक्टर मनदीप भंडारी, सभागार में उपस्थित
पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, नवनियुक्त कांस्टेबल्स, उनके परिजन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, अभी 10 मई को ही श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस के नए रिक्रूट कांस्टेबल्स को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। आज जम्मू में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न यूनिट्स के 100 नवनियुक्त कांस्टेबल्स को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जिसमें 50 युवा हैं, 50 युवतियां हैं। मेरे पूर्व पुलिस महानिदेशक और कार्यक्रम की संचालक ने विवरण बताया है कि कुल 3140 नियुक्तियां हुई हैं। उस विवरण में मैं नहीं जाना चाहता। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स में जम्मू संभाग के सभी नए सदस्यों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। JKSSB द्वारा पूरी पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि नई ऊर्जा जम्मू कश्मीर पुलिस की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि भी करेगी और पुलिस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेहतर बनाने में भी मदद करेगी। भगवत गीता का एक श्लोक मुझे ध्यान में आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हकर्मण शरीर यात्रा चते न प्रसिद्धे कर्मण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि तुम अपने नियत कर्तव्य कर्म को करो, क्योंकि कर्म करना ही सबसे श्रेष्ठ है और बिना कर्म किए इस नश्वर शरीर का निर्वाह संभव नहीं है। मैं मानता हूं कि संपूर्ण एकाग्र भाव से कर्तव्य का परिपूर्ण निर्वहन करना है तो जम्मू कश्मीर पुलिस से सीखा जा सकता है और आगे चलकर सेवा के अपने अनुभव से सभी नए रिक्रूट्स को यह एहसास होगा कि शक्ति, देशभक्ति, कर्तव्य परायणता, शौर्य और समर्पण ये जम्मू कश्मीर पुलिस की मुख्य पहचान रही है, जिसकी प्रशंसा देश के अनेक क्षेत्रों में आज भी होती है। आज इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के उन सभी वीर देशभक्तों को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ नमन करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनके परिवारों के प्रति भी मैं विनम्रता पूर्वक अपना सम्मान व्यक्त करता हूं, संवेदना भी व्यक्त करता हूं। उनके समर्पण, वीरता और कर्तव्य के प्रति निष्ठा ने जम्मू कश्मीर की प्रेरणादायी परंपरा को बनाने में बहुत ही सहायता की है। मुझे विश्वास है कि उन्हीं के पथ चिन्हों पर चलकर आप सभी भी सेवा के उच्चतम मानदंड आने वाले दिनों में कायम करेंगे। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के हम सदस्य बने हैं जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा में हो रहे बदलाव के साथ केवल कदम नहीं मिलाया, बल्कि अनेक बार उससे आगे खड़े होकर आने वाली चुनौतियों का पहले ही समाधान करने का प्रयास किया है। कम से कम पिछले 36-37 वर्षों का अगर कुल हिसाब लगाया जाए तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स के हजारों पुरुषों और महिलाओं के सामने चुनौतियां हिमालय जैसी खड़ी थीं, कठिनाइयां भी थीं, सुरक्षा के अनेक पहलू तमाम जटिलताओं से भरे हुए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की वर्दी के पीछे आत्म बलिदान का आदर्श जो सदैव मजबूत रहा है, उसने इन्हें प्रेरित किया है विपरीत परिस्थितियों में भी अपने साहस और अपने शौर्य से इस फोर्स की जो मूल जिम्मेदारी है सुरक्षा और सेवा का अपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं इस अवसर पर सभी नए रिक्रूट कांस्टेबल से कहना चाहूंगा, ट्रेनिंग के दौरान ही आप आत्मत्याग के गुण को और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। राष्ट्र सेवा में अभूतपूर्व पराक्रम के साथ
कर्तव्य निभाते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के अनेक वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, लेकिन पीछे छूट गए उनके साथियों ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने भी असाधारण दृढ़ता के साथ कर्म क्षेत्र में अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। पुलिसिंग के ट्रेड क्राफ्ट के साथ इन गुणों को सीखकर आपको इस परंपरा को आगे बढ़ाने का दायित्व आज मिला है। मैं कई अवसरों पर इस बात को कहता हूं कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से खतरों का स्वरूप बहुत तेजी से बदला है। आजकल आतंकवादी हमेशा ऐसे हथियार लेकर नहीं आते जो हमें दिखाई पड़ते हैं, ऐसे चेहरे लेकर के भी नहीं आते जिन्हें हम पहचान सके। आज आतंकवाद का स्वरूप बदल रहा है। नए प्रकार की सतर्कता निरंतर विजिलेंस की मांग करता है और इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स के साथियों से कहना चाहता हूं कि हमें निरंतर चौकस और चौकन्ना रहना होगा, सतर्कता से आगे बढ़ना होगा। भारतवर्ष ने शुरू से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, आपसी सद्भाव और सच्ची मित्रता जैसे मूल्यों को अपनाने का काम किया है, लेकिन दुर्भाग्य से हमें एक ऐसा पड़ोसी मिला है जो पूरी दुनिया में आतंकवाद के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। आपको कानून और व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की अग्रिम पंक्ति पर खड़े होकर पड़ोसी मुल्क से आने वाले आतंक के खतरों का भी मुकाबला करना है। आपको एक टीम में काम करने के गुण सीखने होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर जिस प्रकार के खतरों का मुकाबला कर रहा है उसके लिए आपस में और विभिन्न एजेंसियों के बीच वास्तविक सहयोग की जरूरत रहती है। जब हम आपस में सूचनाएं साझा करते हैं, रणनीति मिल करके बनाते हैं, तब दुश्मन का मुकाबला सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तब हमें वो क्षमता मिलती है जिसे कोई एक संस्था अकेले नहीं बना सकती। आज इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि हमें पूरी दक्षता और कुशलता के साथ जम्मू कश्मीर को भयमुक्त और आतंकवाद मुक्त बनाना ही है। ये सच है कि आतंक अपने आप नहीं चलता, उसे धन चाहिए, उसे नेटवर्क चाहिए, उसे सपोर्ट सिस्टम चाहिए। हमें कानून की पूरी शक्ति के साथ धन के स्रोतों को खोजकर उन्हें भी समाप्त करना है। हमें हर एक नेटवर्क की पहचान करके उसके सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त करना है। मॉडर्न सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के साथ हमें बेसिक पुलिसिंग पर भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए बीट पुलिसिंग बहुत ही अचूक हथियार है। अगर एक बीट कांस्टेबल तय करे कि उसके इलाके में अपराध नहीं होंगे, तो मैं समझता हूं उसके इलाके में सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा नहीं होगा, तब वो संकल्प पूरे समाज में परिवर्तन ला सकता है। मैं मानता हूं ये संभव है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी तमाम जिम्मेदारियों के बीच कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। मेरा मानना है कि नौजवानों में इन्वेस्ट करके अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के जरिए भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें सही रास्ते पर चलने का एक रास्ता दिखाया है। सामुदायिक जुड़ाव के जरिए युवाओं की शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगाने का प्रयास किया है। सभी नए रिक्रूट इस भव्य विरासत के उत्तराधिकारी हैं और मुझे भरोसा है कि आप इस विरासत को और समृद्ध बनाने में अपना योगदान देंगे। अपनी बात पूरी करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की हर एक वर्दी साहस, प्रतिबद्धता और उद्देश्य की एक अलग कहानी कहती है, जो इस संघ राज्य क्षेत्र और राष्ट्र के इतिहास के ताने बाने में लिखी हुई है। आप जब भी जम्मू कश्मीर पुलिस की वर्दी पहनेंगे, तब इस बात को बराबर याद रखिएगा कि हर दिन आप इसका गौरवशाली अध्याय नए सिरे से लिखने वाली। रक्षा और सेवा के जिस आदर्श पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्वयं को कसा है, उस पर आपको गर्व होना चाहिए। मेरी माता वैष्णो देवी से प्रार्थना है कि आप सभी को शक्ति दें और विजय का आशीर्वाद दें। एक बात और मैं कह के अपनी बात पूरी करूंगा। जब तक शांति स्थापित नहीं होती, तब तक विकास का सपना देखना अधूरा होता है। दुनिया के किसी भी इलाके में जहां शांति स्थापित नहीं हुई, वहां विकास नहीं हो सका। इसलिए जो कुछ विकास यहाँ हुआ पिछले 6 वर्षों में, मैं मानता हूं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने वो जो काम किया है वो उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन पुलिस ने जो शांति बनाई है जम्मू कश्मीर में,
उसके कारण डेवलपमेंट को और तेज गति मिली है। मैं फिर से आप सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हुए, हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज जम्मू कश्मीर पुलिस में 3800 नए रिक्रूट्स की वृद्धि हुई है। मैं उनको और उनके परिजनों को शुभकामना देता हूँ। जो अभियान 11 अप्रैल को जम्मू से शुरू हुआ था, वो मोटे तौर पर 11 आंदोलनों का स्वरूप ले चुका है। पुलिस ने जिस तरह से प्रभावी कार्रवाई की है, मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को बधाई देता हूँ। और मुझे लगता है कि जहाँ से भी ड्रग की एंट्री होती थी, उसको पूरी तरह रोक दिया जाए। इसका एक मुकम्मल प्लान जम्मू कश्मीर पुलिस ने बनाया है और मैं आश्वस्त हूँ कि आने वाले दिनों में कार्रवाई भी कठोर होगी, सफलता भी बड़ी मिलेगी।